नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के एक मिनट फिर से कर नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सनसनी खुलासा हुआ है। बिहार में चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में राज्य के 43.92 लाख मतदाता गायब पाए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युसर। क्या है पूरा मामला? देखिए 43,92,000 मतदाता गायब पाए गए हैं। मतलब वो वेरीफाई नहीं हो पाए हैं। सबके जहन में सवाल है कि क्या इनके नाम कट जाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में करीब 43,92,000 वोटर या तो अपने पते पर नहीं मिले या उनके दस्तावेज पूरे नहीं थे। अ, सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी सिर्फ 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई है ताकि वे जवाब दे सकें कि आखिर इन वोटरों के का क्या किया जाए। वो वोटर कौन है सर जिनका नाम हटाया गया है? देखिए कई ऐसे वोटर हैं, कुछ ऐसे वोटर हैं जो मृत पाए गए हैं, कई ऐसे वोटर हैं जिनका एड्रेस नहीं है, फर्जी एड्रेस है। और इन सभी वोटरों को 4 तरह की श्रेणियों में रखा गया है। मृतक वोटर यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन नाम अभी तक लिस्ट में था। दूसरे स्थान बदल चुके लोग जो बिहार से किसी और राज्य या इलाके में अस्थायी रूप से शिफ्ट हो चुके हैं। कई जगह दर्ज नाम और कई ऐसे हैं जिनका नाम कई जगहों पर दर्ज है, यानी एक से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में उनके नाम दर्ज हैं। पता उनका बारे में कुछ चला नहीं तो उनका नाम कट सकता है। और कई ऐसे वोटर हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, घर बंद मिला है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 11,448 ऐसे वोटर हैं जिनका कोई ठिकाना ही नहीं मिला है। और आयोग को शक है कि इनमें बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन सभी के नाम सीधे हटा दिए जाएंगे। तो सर क्या जो लाखों वोटर बिहार से बाहर हैं और हो सकता है कि इस बार अपना नाम दर्ज कराना भूल गए हो या नाम वापस वेरीफाई कराना भूल गए हो? ना बहुत ऐसे हैं, लाखों लोग हैं जो बाहर काम करते हैं और चुनाव में वापस भी आते हैं, वोट भी देते हैं। तो उनको तो मौका दिया है चुनाव आयोग ने। अब चुनाव आयोग उनको राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन छपवा कर अवगत कराना चाहता है कि भाई आपकी आखिरी तारीख 25 है, 30 तक आप जमा कर दीजिए सारा कागजात, सारा पेपर और आपका नाम रहेगा। अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपको संदिग्ध माना जाएगा और आपका नाम काटा जा सकता है। तो चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि उन्हें नोटिस भेजे, बीएलओ उनके घर जाएंगे, क्योंकि जहन में सबके सवाल यही उठ रहा है कि तब तो 41 लाख वोटरों का नाम कट जाएंगे। तो नहीं कटेंगे। चुनाव आयोग ने 12 राजनीतिक दलों को इन वोटरों की सूची भेज दी है कि भाई आप पता करिए अगर आपके वोटर है तो कि वो कहाँ है, उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है। उनको बोलिए कि सारे कागजात पेपर जमा कर दें, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मांग की थी कि चुनाव आयोग जिनका नाम हटा रहा है सूची से उनका पूरा डिटेल सार्वजनिक करे कि किसका नाम काटा, क्यों काटा, किस वजह से काटा। तो अब तो चुनाव आयोग ने 41 लाख लोगों की सूची भेज दी है कि अब पता करो कि इसमें से तुम्हारे कौन वोटर हैं और उनके पास कागज क्यों नहीं है। अगर उनके पास कागज है तो आप जमा कराओ। मतलब गेंद उनके पाले में फेंक दिया तेजस्वी यादव का कि अब आप हम तो वेरीफाई कर चुके हैं, ये 41 लाख लोगों के पास नहीं है कागज, तो आप जाकर पता करिए। अगर आपको लगे कि किसी के पास कागज है, जेन्युइन वोटर हैं, तो आप प्रमाण दीजिए, हम उनके नाम शामिल कर लेंगे। अगर नहीं प्रमाण देंगे तो नाम कटेंगे। तो तेजस्वी यादव के पाले में गेंद फेंक दिए चुनाव आयोग ने। अब तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ गई है। तो सर क्या जो ये रिपोर्ट आया है इससे कहीं ना कहीं बहुत वोटर्स हैं जो बाहर चले जाएंगे, तो क्या इससे नुकसान होगा, आने वाले चुनाव में असर दिखेगा? अब देखिए ये तो चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए और जो फर्जी वोटर हैं उनको हटाने के लिए ही कवायद शुरू हुई है ना। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि उसकी तरफ से पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और चुनाव आयोग ये जानना चाहता है कि किसी भी मतदाता का बेवजह नाम न कटे। तो आयोग ने 12 बड़ी पार्टियों को अब डेटा भेज दिया है और उनकी राय मांगी है, आपत्ति मांगी है।
मतलब अगर किसी का नाम हटने वाला है और पार्टी को लगता है कि वह सही मतदाता है तो वे सबूत दे सकते हैं। तो अब तो मतलब अब पार्टी सबूत जो तेजस्वी यादव एक लाइन खड़ा कर रहे थे कि भाई आप रिपोर्ट दीजिए, उनको लगा होगा कि चुनाव आयोग नहीं देगी, अब चुनाव आयोग उन्हीं को दे दी। तेजस्वी यादव को लग रहा था कि भाई चुनाव आयोग अब टेबल पर बैठ के यादवों को, मुसलमानों का नाम काट देगा, मतलब उनके वोटरों का नाम काट देगा। तो चुनाव आयोग ने तो अब सूची भेज दी है, डेटा भेज दी है 41 लाख लोगों की। अब तेजस्वी यादव वेरीफाई कराएं और उनके पास अगर प्रमाण पत्र हैं, उनके पास जेन्युइन प्रमाण पत्र हैं तो जमा करें, वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराएं। तो अब मुश्किल बढ़ जाएगी तेजस्वी यादव की, राजनीतिक दलों की, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने अपना काम कर लिया। 41 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जरूरी प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, उनको हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, उनका पता गलत है, ठीक है ना, उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। तो अब आपको लगता है कि इनमें से अगर कोई सही है, जेन्युइन वोटर है, तो आप प्रमाण दीजिए, हम उनको वोटर लिस्ट में शामिल कर लेंगे। तो मानकर चलिए कि 40 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से गायब होने का खतरा पैदा हो गया है। अब ये 40 लाख लोग प्रमाण पत्र नहीं दे पाए होंगे, इनका कोई पता नहीं चला होगा, तभी तो चुनाव आयोग ने इनका नाम काटने का फैसला लिया है। अब तेजस्वी यादव इन 41 लाख लोगों में से कितने लाख लोगों के प्रमाण पत्र जमा करेंगे या करवा पाएंगे, उन्हीं पर निर्भर करता है। तो तेजस्वी यादव क्या बचा पाएंगे इन 41 लाख वोटरों का नाम कटने से, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं इस पूरे खबर पे हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।